अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो का मैं आगाज़ करती हूँ कपड़ों से। सबसे पहले तो मैं उठी हूँ, बच्चों को नाश्ता करवाया है। आजकल आपको पता है हमारी तरफ ना, जिस तरफ हम रहते हैं, जो हमारा सूबा है, वहाँ पे छुट्टियाँ हो गई हैं 6 तारीख तक। हर जगह पे नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ हमारी तरफ है या पता नहीं किसी और की तरफ है नहीं है। जो मेरे है रिलेटिव उनकी तरफ तो नहीं है, हमारी तरफ शुरू हो गई है। पहले भी छुट्टियां छुट्टियां चल रही थी, एक दिन स्कूल गई हैं फिर छुट्टियां हो गई हैं। तो मैंने उनको नाश्ता दिया है और ये जो कपड़े थे ना, ये 2 दिन हो गए स्टैंड पे पड़े थे। मुझे ये था सबसे पहले इनका मैं काम ना निपटा दूँ। ये जो स्टैंड पे लटक लटक जो होता है ना, ठक 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 के ये कर रहे हैं, तो बड़ी स्ट्रेस होती है। तो सबसे पहले तो आज इनका मैंने काम किया ख़त्म। और बेटी आई थी कि मुझे ऑरेंज जूस बना दे, तो मैंने कहा इधर आना ज़रा। मुश्किल काम नहीं, इधर आओ। तो उसको मैंने कहा इधर आके ना काट के तो बनाओ, मैं साथ देखती हूँ कौन सा इतना मुश्किल काम है कि आप कर नहीं सकती। तो कर तो लेती है वो, मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ। बात का तो होता है ना दिल नहीं करता, तो जैसे हमारा दिल नहीं करता काम करने को, तो हमने किसको कहना है? किसी को नहीं, खुद को ही करना पड़ना है। तो ऐसे बच्चे जो उनको तो पता है ना, मैं नहीं करूँगी तो माँ कर देगी। तो उसको मैंने लगाया, मैंने कहा आप करो, तो इतना मुश्किल नहीं है, मैं अपना भी साथ काम कर रही हूँ। तो वो अपना जूस बनाने लग गई। तो साथ मैंने आज बनाना था चने का पुलाव, तो उसकी मैंने तैयारी करके रखी थी। तो मुझे ये था कि ये किचन से बाहर निकलेगी फिर मैं कुछ करूँगी, क्योंकि मुझे ना किचन में खुली जगह चाहिए। कभी मैंने इस दराज खोलना है, कभी वो दराज खोलना है, तो आगे कोई होए ना तो मेरे से काम ही नहीं होता। तो उसका मैंने जो जूस वगैरह उसने बनाया, उसको मैंने भेजा बाहर कि बाहर जाके आराम आराम से पियो और मज़ा लो, मैं अपना काम कर लूँ। तो मैंने बनाना था चने का पुलाव। पुलाव तो मैंने रिस्क लिया है, मुझे पता है चावल कोई नहीं खाता, लेकिन आज सच्ची में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या पकाऊं। तो आज मैंने अपने आप को ट्रीट दिया। मैंने कहा नहीं, आज मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगी, खाना है खाएं, नहीं खाने तो ना खाएं, मैं अपनी मर्जी का चावल बनाऊंगी। तो आज मैंने बनाया चने का पुलाव, मुझे बड़ा ही पसंद है। तो मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर ली है। और ये जो मेरे पास ना हैंड ग्राइंडर था, छोटू सा, इसके अंदर मैं लहसुन अदरक डाल के इसको हाथ के साथ ही, एक मेरे पास है ना वो जो धागे के साथ खींचती हूँ, वो तो है ही है। ये मेरे पास पुराना पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था। तो ऐसे मैंने एक जो अपनी अलमारी ना साफ की, तो पीछे से निकला। तो ये मैंने ना बड़ा सस्ता सा बड़ी देर का लिया हुआ था, लेकिन इतना इसको मैंने इस्तेमाल किया ही नहीं। मुझे ये था इसने क्या काम करना है। जब मैंने इसकी पैकिंग खोली ना, तो मैंने वापस भी ना किया, लेकिन आज इसको मैंने यूज़ किया, बड़ा अच्छा है इसका भी वो रिजल्ट निकला है। तो अब मैंने टमाटर और वो जो हरी मिर्चें काट के रखी थी, लहसुन अदरक जो आपके सामने मैंने ग्राइंड किया है वो डाला है। और जल्दी जल्दी वाले बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाना है, तो फिर भी जल्दी जल्दी बना के मगरू नहीं लाना। अपने आप में ज़रा मज़ेदार चीज़ बनानी है। फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि मैं सारा कुछ इकट्ठे साथ साथ डाल रही हूँ। ये नहीं कि मैं प्याज जो है ना वो अच्छी तरह होंगे, टमाटर अच्छी तरह होंगे तो फिर मैं बनाऊंगी। प्रॉपर आप अगर खाना बनाए ना, तो फिर तो आपको पता है कि हर चीज़ टाइम टू दें चीज़ को, तो फिर ही वो मज़े की बनती है। लेकिन अगर आपको कभी कभी ना मेरी बात माने, जल्दी जल्दी वाले चावल बनाए ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ, बड़े मज़े के बनते हैं। अगर आप बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि वो किसी को इतना टाइम दिया वो चीज़ मज़े की नहीं बनती, बाज़ औक़ात ऐसे 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 बना ले तो वो बड़ी मज़े की बनती है। ऐसे मेरे चावल बड़े मज़े के बने थे। तो अब मैंने साथ ही देखे चने डालनी है, अदरक लहसुन टमाटर मिर्चों की थोड़ी सी मैंने बुनाई की है 1-2 सेकंड के लिए। और अब मैं दो बड़ा चम्मच है ना तकरीबन भर के मैंने वो डाल दिया दही, ताकि जितनी देर में मसाले गले उतनी देर में दही की बुनाई साथ अंदर हो जाए। दही मैं इसलिए डालती हूँ कि थोड़े थोड़े मज़े के लगते हैं खट्टे खट्टी चीज़। तो अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप ना भी डालें। तो थोड़ी सी मैंने बुनाई करके मैंने पानी डाल दिया। मैंने 2 कप चावल लिए थे और 3.5 कप मैंने पानी डाला है। चाय के जो कप होते हैं ना, वो मैं नापती हूँ। मैं एक्स्ट्रा कोई स्पेशल नापने वाली चीज़ नहीं है मेरे पास। पाकिस्तान में तो होता है ना इन्ने गिलास पकाने कि इन्ने पकाने ने, तो मैं कप देखती हूँ, गिलास नहीं देखती, मैं कप नाप के बनाती हूँ। तो थोड़ा सा पानी हुआ गर्म, बॉयल आया तो मैंने चावल डाल दिए। और अब मैं इसका थोड़ा सा नमक चखूँगी, जो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैंने साइड से चख लिया था। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं नमक डाल लूँगी। तो दम से पहले ना मैंने ज़ीरा और गरम मसाले का छिड़काव करेंगे, फिर मैं इसको दूंगी दम। तो मेरे चावल हो जाएंगे आज रेडी। तो हुआ कुछ यूँ था कि बच्चों का ना आज मैंने पराठे वाला नाश्ता करवाया था, तो लेट ही किया था, लेट उठे थे, तो मुझे पता था उन्होंने ना शाम को बजा के खाना है। तो मुझे सुबह सुबह आपको पता है मैं चाय पीती हूँ, मेरे से तो खाए नहीं जाते पराठे। तो मैंने अपने लिए चावल बनाए हैं, 3-4 बजे आराम से खाऊंगी, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पराठे खाए थे, तो उन्होंने तो चावल खाने वैसे भी नहीं वो खाते। तो आज मैं अपने लिए ये ट्रीट कर रही हूँ। 2 कप बना लिए, फिर भी अभी तक के कहते हैं ना कि इतने तो मैंने खाने नहीं थे, फिर
फिर भी मेरे से थोड़ी चीज़ पता नहीं क्यों बनती नहीं है। तो ये था कि ये ना मैं थोड़े बनाऊँ तो बच्चे भी साथ लग जाएं, तो ज़्यादा बनाऊँ तो चलो मुश्किल ना हो, जिसने खा पड़े भी होंगे फ्रिज में तो खा लेते हैं। तो चावल हो गए मेरे डन। तो सही कड़क कड़क मज़े वाले नमक मिर्च सही जो स्पाइसी होते हैं ना वो मैंने अपने लिए बनाए थे। और साथ मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने थोड़ा नमक लेमन काली मिर्च डाल के मसल लिया और मैंने खीरा काट के साथ धनिया पुदीना की चटनी ली है। तो इसका लास्ट लुक है। तो गरम गरम चावल खाएं, ना भी चटनी डालें ना, फिर भी आप सिर्फ प्याज लें, खीरा ना भी ले, प्याज के साथ खाएं, बड़े मज़े के बने थे। मुझे जितनी भूख लगी थी ना तो मैंने तो बड़े मज़े के साथ ये चावल खाए हैं। तो अब ये आ गए थे तो इन्होंने भी चावल तो इन्होंने नहीं खाए थे क्योंकि इन्होंने बच्चों के साथ ना काफ़ी पराठे खा के वो काम पे गए थे। तो शाम को आए हैं तो कहते कि चलो बाहर निकलते हैं, ज़रा चक्कर लगा के आते हैं। आजकल मौसम ना ज़रा ऐसे ही ड्रामा ही करता है। कभी आपको पता है बंदा नियत कर ले ना कि नहीं नहीं हो तो मैं वाकई जाना ही जाना है, जब आप नियत करते हैं तो इंज ही बारिश आ जाती है। मैं ये कह बात करो ही ना, सोचो ही ना, बस जब देखें मौसम ठीक है निकल जाए। जब से आप सोचते हैं ना तो बारिश ठप ठप आनी शुरू हो जाती है सारी। वो पहले हमारा कोई इतना दिल करता नहीं ख़ास निकलने को, और ऊपर से जैसे बारिश शुरू हो जाती है तो हमें और बहाना मिल जाता है कि चलो शुक्र है मेरा तो काम टलिया। लेकिन ये बात सही नहीं है, जाना चाहिए बाहर। जब मैं वॉक करने बाहर निकली हूँ ना तो मैं इनसे बात कर रही थी कि हाय मैं चावल बनाए हैं, तो अब जाके मुझे फिर बच्चों को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने क्या खाना है, क्योंकि फ्रीज़र में चीज़ें पड़ी होती हैं नागट्स से विंग्स वगैरह। तो मुझे ये था कि अब मुझे निकाल के वो बनाने पड़ेंगे, तो और मैं क्या इनको बना के दूँगी। तो रास्ते में हमारा एक प्लान बना है, वाक जो हमने की थी ना वो वाक करते करते हमारी एक सलाह हो गई आपस च। फिर मैं अगे जाके तुहानू दसनी आ कि साड़ी वाक किड्डी कीमती बनी है तो किड्डी ठोस ठोस हुई है। अच्छा मैं सबसे पहले तो बात करूँ, अगर आपने आजकल जैसे मुझे चाह चढ़ा हुआ है ना वाक करने का, तो चाह कम होता है मजबूरी ज़्यादा हो जाती है। तो आपको पता है अगर एक दो महीना बाहर ना निकले, रेगुलर वॉक नहीं करे, तो ऐसी डिप्रेशन होने लग जाता है, हाय मेरा वेट बढ़ गया, हाय मैं इधर से ऐसे हो रही हूँ ऐसे हो रही हूँ। तो जो हस्बैंड होते हैं ना उनकी बातों पे ना जाना, वो सबसे दुश्मन होते हैं। जो वेट जिनका बढ़ता है ना, मुझे ऐसे लगता है कि जो हस्बैंड होते हैं ना उनके सबका कसूर उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि वो कहते हैं ठीक है आपको ऐसे भी लग रहा है, जैसे बच्चे भी कहते हैं मामा ठीक है। तो मुझे लगता है घर वाले दुश्मन होते हैं, तो बेहतर ये इनकी ना सुने, अपनी सुने तो निकल पड़े। जैसे आप अगर 8 दिन 10 दिन वाक पे जाते हैं ना तो साथ ही ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ शुरू हो जाएगा खान पीने लो नॉर्मल। शुरू जी तुम अगर कहो ना कि मैं पहले डाइट कर लूँ फिर मैं वाक पे जाऊँगी, ऐसे कुछ नहीं होता। अच्छा बात करते करते ना ये मैंने करीब से लिए थे ना आपको दिखाया था, यहाँ आग लगी है। तो आग लगी है तो इन्होंने सारी जो साथ साथ है ना सबका वो कलर करने लग गए, पेंट करने लग गए। मैं इनको कह रही थी मैं कि एक दा तो काम होए हुए दूजे का भी नाल सार गया सबका। अब उन्होंने पेंट करने के लिए ना वो लगा दिए हैं, क्या इसको कहते हैं घोड़ियाँ, मुझे ये कहते घोड़ियाँ कही दी तो ये अभी तक ये मुझे नहीं लगता इनके अंदर कोई है नहीं है, रहते हैं दाहरी बात रहते तो होंगे, जिनका घर ज़्यादा ख़राब है वही बेचारे किए होंगे। तो इन्होंने अब इनका काम करना शुरू कर दिया है। तो साथ साथ मैं घर जा रही हूँ, घर जाते जाते ना हमारी रास्ते में जो सलाह बनी है ना तो वो मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना एक दफ़ा क्या हुआ, मैं ना गाड़ी लेके आई पेट्रोल डालने के लिए। अभी मैंने शुरू में लाइसेंस किया था, मुझे इतना गाड़ी की अंदरूनी चीज़ों का पता नहीं था। तो ये जो हमारे घर के पास ही है, तो मैं ऐसे पेट्रोल डालने आई ना तो एक बटन होता है जैसे स्टीयरिंग के पास ना, तो वो मेरे हाथ पे पता लग गया, घुटने के साथ वो गाड़ी पी 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 करने लगी, इतनी उसकी चीखें निकलने लग गई गाड़ी की। मुझे समझ ही नहीं लगी कि इसको कहाँ से बंद करना है क्या करना है। शुक्र है ये घर थे, मैंने जल्दी जल्दी फ़ोन किया और ये भागे भागे आया और इन्होंने मुझे बताया यहाँ आगे से जाके इसको उठाना है और इसको बंद करना है। तब से ना मैंने उस वक्त भी मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे बताएं, ये ना मैं कहीं और दूर हूँ तो ऐसे मसले हो जाए तो मैं किसको बुलाऊंगी। तो ये तो घर के पास है तो मुझे चलो सर गया मेरा, मैं तो डर ही गई थी, इतनी इसकी सख्त वाली आवाज़ निकलती है। जो नए है ना वो सबसे पहले ये पूछें, अगर औरतें या लेडीज़ है ना मेरी तरह कुछ पता ही नहीं और बैठ गई है, बस सीख है ले लिया लाइसेंस तो चलो ठीक है, वो सबसे पहले गाड़ी के अंदरूनी चीज़ों के बारे में पता करके फिर गाड़ी चलाए। मेरी तरह ये ना घबरा आ जाए हाय हाय ये कहाँ से आवाज़ इतनी निकल आई है। और सच्ची में आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लोग देखने लगे थे, उनको पता भी है कि आवाज़ आती है कि बटन लग गया, हाथ लगे, कोई नहीं आया, फिर मुझे इनको बुलाना पड़ा। तो जो मैं बात कर रही थी ना वाक के दौरान कि हमारी क्या बात हुई थी, जब मैं ऐसे मजलूम समूह बना के कहती ना हाय हूँ जाके भी भी करना पैना है, उनको खाना बना के देना पड़ना है, वैसे ही
एक एक टिप है, अगर ऐसे करें ना तो आपकी फौरन बात मानी जाएगी। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो कोई नहीं, हम पिज़्ज़ा ले आते हैं ना। मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और घर का फ़ोन चलने लग गया, पता नहीं किसका फ़ोन आ गया। मैंने अब ब्रेक लिया और फिर फ़ोन सुना और फिर दोबारा वापस आई हूँ। तो ज़ाहिर बात है, ये नेचुरल है, इसको इग्नोर करना कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। ये फ़ोन आ रहा था घर का, ठीक है, समझती है मुझे सारा। तो अब हम निकल पड़े हैं, फ़ोन कर दिया था कि पिज़्ज़े 2 बना दे, हम घर आ रहे हैं। बच्चों को नहीं पता, उनको तो यही था कि मामा घर आई हमें कुछ बना के देगी। उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था कि उनको तो ये था कि ये दोनों वॉक पे निकले हैं तो वॉक करके आके खाना बना के देंगे। तो हम दोनों पहुंच गए जहाँ से लेना है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी 2 इधर मार्केट्स हैं जहाँ से हम शुरू से लेते हैं। पाकिस्तानी दुकानें हैं, पाकिस्तानी पिज़्ज़ा की जो शॉप है, क्या पिज़्ज़ा हट कहते हैं पाकिस्तान में। तो एक पिज़्ज़ा, क्या इसको नाम, पिज़्ज़ा, बस पिज़्ज़ा वाली शॉप कह लें, ठीक है। ये इसकी पिज़्ज़ा नाम है, टोरंटो करके। तो यहाँ से मेरे जो बड़ा बेटा है ना, उसको इसका बड़ा पसंद है। और एक और है, वो भी हमारे पास है। कभी हम उनका उधर चले जाते हैं, कभी हम इधर चले जाते हैं। जो जहाँ से हमारी गाड़ी का रुख चला जाए ना, हम वहाँ से ले लेते हैं। लेकिन ये वाला बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, इनकी सॉस जो है ना वो बड़ी मज़े की होती है। तो यहाँ ये पाकिस्तानी मुझे लगता है, क्योंकि उर्दू में बात करते हैं। जब भी ये बुक करवाते हैं ना पिज़्ज़ा, तो उर्दू में ही बात करते हैं। तो इनका दोस्त है, ये कहते हैं जब से मैं नया नया आया था ना, तो ये जो लड़का है ना, ये भी मेरे साथ ही आया था। चले, मैं अब किसकी स्टोरी शुरू कर दी है। पिज़्ज़े ले लिए, अब हम वापस घर जा रहे हैं। घर जाते जाते मैं अभी आपको माइल्स का जो सिटी है वो भी आपको दिखाती जा रही हूँ। ये ना अब लॉकडाउन खुलता है ना, तो फिर मैं इसका विजिट करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। वो कहते हैं ना, जो पास हो उसकी कदर नहीं होती है। हमारा भी वही हाल है, हम दूर दूर शहरों का सोचते हैं। हमारा अपना शहर इतना प्यारा, इतना वो कि चीज़ें इसके अंदर हैं कि देखने वाली हैं। तो कभी अब खुलता है, अल्लाह खैर करे, फिर मैं इसका विजिट करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। असी पहुंच गया। तो अब इनको मैंने बोला कि आप ले लें चीज़ें, तो चलते हैं घर। जब घर गई ना, मुझे ये था बच्चे टीवी देखते होंगे, तो अफान तो सो ही गया। नॉर्मल वो सोते नहीं इतनी जल्दी, पता नहीं क्यों वो जल्दी सो गया। जब पहुंचे हैं तो इन्होंने बेल दी कि चलो बच्चे खुद आएंगे और खुश होंगे। और जैसे बेल देते गए मैंने बोला वो सो गए हैं, मुझे लगता है कोई भी नीचे नहीं है। फिर हम वापस ऊपर आए हैं शलाब सिमर में, बेडरूम में। तो देखा कि अफान सो गया है, आफिया पास बैठी कार्टून देख रही थी। बड़े बच्चों को भी बुला लिया, बड़े खुश हो गए थे एकदम। आपको पता है, इतनी उनकी मर्जी की चीज आ जाए तो खुश तो होना ही है। चलो जी, मैनू दो इजाजत, तो असी खाने पिज़्ज़ा। तो इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें और मेरी फैमिली को और मुझे दुआ में याद रखें। जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।